इब्न माजा की रिवायत है कि नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि मशरिक से लोग निकलेंगे, जो इमाम मेहंदी की राह को हम वार करेंगे, वादी सिंध से लोग उठेंगे। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का एक इलाका बनता है। अल्लाह ताला ईमान वालों को यहाँ से उठाएंगे और फिर वो इमाम मेहंदी के आने की हमवार करेंगे। बैतुल मुक़द्दस 3 मरतबा फतह हुआ। एक मरतबा अरबों ने फतह किया। हजरत उमर के ज़माने में बगैर लड़ाई के काफिरों ने चाबियां ही हवाले कर दी थीं। दूसरी फतह एक नौजवान था, सलाहुद्दीन अय्यूबी। उन्होंने सिलिबियों और काफिरों से बैतुल मुक़द्दस फतह करवा दिया। अब तीसरी मरतबा फिर फतह होगा और हमारा यह गुमान है कि अल्लाह ताला यह एजाज इस उम्मत को आता फरमाएंगे। अल्लामा इकबाल ने बहुत खूबसूरत शेर कहा है, यह करवा बहुत दूर दराज से आएगा और हिजाज के अंदर आकर बरामद होगा। हदीसे मुबारक में भी है कि इमाम मेहदी आएंगे, मगर वह छुपे हुए होंगे और अपने आप को छुपाएंगे। पहले मदीना मुनव्वरा में होंगे, फिर वह मक्का मुकर्रमा में आ जाएंगे, इसलिए कि लोग मुझे पहचान ना लें। छुप रहे होंगे लोगों से कि लोग मुझे देख ना लें, पहचान ना लें। लेकिन जब वह मक्का मुकर्रमा में तवाफ कर रहे होंगे, जब वह हजरत आसवाद के करीब आएंगे, तो गौर से एक आवाज आएगी, ऐ लोगो, यह इमाम मेहंदी है, तुम इनसे बैत करो। तो लोग उनसे बैत कर लेंगे। फिर उनके साथ एक लश्कर शुरू हो जाएगा। यह लश्कर ऐसा होगा कि जिसने बिल आखिर बैतुल मुक़द्दस को फतह करना है। हदीस मुबारक में है कि काले झंडे लेकर लोग उठाएंगे और उनको जाकर बैतुल मुक़द्दस के अंदर गाड़ेंगे, यानी इमाम मेहंदी के हाथ पैर अल्लाह ताला बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करवाएंगे। फिर इमाम मेहदी मौजूद होंगे तो उनकी मौजूदगी में ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे। दमिश्क में एक मस्जिद है, उस मस्जिद में वह नमाज के लिए खड़े होंगे। तकबीर कहीं जाएगी तो इतने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस मस्जिद के मीनार के ऊपर उतरेंगे आसमान से। तो इमाम मेहंदी उनसे कहेंगे कि आप नमाज पढ़ाइए, और वह इमाम मेहदी को कहेंगे कि आप नमाज पढ़ाए। चुनाचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से इमाम मेहदी नमाज पढ़ाएंगे। ये एजाज मिलेगा उनको कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। अब ईसा अलैहिस्सलाम नबी के उम्मती बनकर जिंदगी गुजारेंगे। यह उनके लिए भी एजाज होगा कि ज़रेनिया उन्होंने भी अल्लाह ताला से यह दुआ मांगी थी कि या अल्लाह मुझे नबी की उम्मत में होने का सर्फ अता फरमा। फिर अल्लाह ने उनको आसमानों पर बुला लिया और फिर अल्लाह उनको दोबारा भेजेंगे ताकि वो इस सर्फ को हासिल कर सके। फिर ऐसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस आएंगे। इतने में दज्जाल भी आ जाएगा। अब दज्जाल जो है पूरी दुनिया के अंदर कुफर को फैलाएगा। उसके पास टेक्नोलॉजी ऐसी होगी कि बारिश बरसेगी, खेतियां ज्यादा हो जाएगी, फल ज्यादा हो जाएंगे और लोग उसके पीछे लग जाएंगे। बल्कि हदीस शरीफ में आता है कि उसकी पैरवी करने वाली औरतें ज्यादा होगी, क्योंकि औरतों में मादियत परस्ती ज्यादा होती है, तो ये दज्जाल के फितने में ज्यादा गिरफ्तार होंगी। फिर जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पता लगेगा तो वह दज्जाल का पीछा करेंगे कि इसको कत्ल करें। अब दज्जाल वहां से भागेगा। अब भागकर कहां जाएगा? और वहां पर एक जगह है जिसका नाम है बाबेलूद, और वहां के लोगों ने एक दरवाजा बनाया है, उसे पर लिखा है बाबालूद। 1400 साल पहले नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि दज्जाल वहां पर पहुंचेगा और ऐसा अलैहिस्सलाम उसको वहां पर कत्ल कर देंगे। फिर उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस के तख्त पर बैठकर पूरी दुनिया के फैसले करेंगे। पूरी दुनिया की हुकूमत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों में होगी। फिर ईसा अलैहिस्सलाम सलीब को तोड़ेंगे अपने हाथों से। फिर यहूद और नसारा में जो उनकी मुखालफत करेगा उसको वह कत्ल करेंगे। हत्ता कि एक वक्त आएगा कि पूरी दुनिया में एक भी गैर मुस्लिम नहीं रहेगा, पूरी दुनिया मुसलमान होगी। उस वक्त इतनी बरकती होगी कि हदीस में आता है कि एक गाय का दूध पूरे खानदान के लिए काफी हो जाएगा। अब यह बात तो समझ में आती है कि आज ऐसी गाय बन गई है जो 100 लीटर दूध देती है। अब 100 लीटर तो वाकई पूरे खानदान के लिए काफी है। ये बातें नबी अलैहिस्सलाम ने उस वक्त फरमाई जब लोगों को इसका तसव्वुर भी नहीं हो सकता था। मेरे आका की निगाह कैसी थी कि नबूवत थी, बहुत दूर देख लेती थी। 1400 साल पहले बैठकर ऐसी बातें की जो आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। फिर ईसा अलैहिस्सलाम फोत हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो बिगड़ आएगा वह बहुत बुरा बिगाड़ होगा, और फिर उसके बाद कयामत कायम होगी।
उन लोगों पर जो सबसे ज्यादा शरीर लोग होंगे। ऐसा लगता है हालात देखकर कि कयामत की बड़ी बड़ी निशानियां पूरी हो गईं। अभी इमाम मेहंदी के आने का वक्त बहुत करीब है।